अच्छा, कितने बच्चों ने KGF 2 देखी है? जस्ट रेज योर हैंड्स। क्या हम इस मोह माया से बाहर हैं क्या? KGF 2 में कैरेक्टर है और हमने इसका नाम रखा है रॉकी भाई। ठीक है, मेरी आंखों से देखो, रॉकी भाई देखेगा तुमको। ठीक है, आज हम बात करेंगे पूरे कंप्लीट बॉडी सिस्टम की। हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनकी क्या क्या लोकेशंस होती हैं। जब हम बात करते हैं क्लास 10th CBSE की, तो CBSE में सारे टॉपिक, सारे सिस्टम हमारी बॉडी में हैं। लाइक अगर हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस की बात करें, तो लाइफ प्रोसेस में जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज। इसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी? आफ्टर दैट सर्कुलेटरी सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उसमें है ब्रेन, नर्वस सिस्टम, और उसके बाद है हार्मोनल सिस्टम। कुल मिलाकर सारे बॉडी सिस्टम हमें क्लास 10th में स्टडी करने हैं। ओके, अब कभी कभी क्वेश्चंस क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लोकेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसे हमने पढ़ा है लिवर हमारी बॉडी में कहाँ होता है? राइट साइड। और पेनक्रियाज कहाँ होता है? ये हमें अब यके याद हुआ, उसके पहले हम कंफ्यूज थे। यस और नो? तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम पूरे बॉडी पार्ट्स को डाइसेक्ट करके ये देखेंगे कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर दिस थिंग? यस सर। देखो ध्यान से, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज दीज रिब केज। यस और नो? रिब केज के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? लंग्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? अगर हम रिब केज के नीचे की बात करें, यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, सुन लो सुन लो सुन लो। रिब केज के नीचे यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं बच्चों डायाफ्राम। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? जब हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं तो हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं इस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। ह्यूमन बॉडी का वो पार्ट जो डायफ्राम के ऊपर होता है, दैट इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। क्या कहलाता है बच्चों? थोरेसिक कैविटी। क्या कहलाता है? थोरेसिक कैविटी। ऐसा ना हो कि रॉकी भाई ब्लेम कर दें कि अमित सर तुम कर क्या रहे हो, बट कोई नहीं, अपन पढ़ते हैं। डायफ्राम के ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम के नीचे जो बॉडी पार्ट है दैट इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम? क्लियर ये पॉइंट? तो वन टर्म विच इज प्रेजेंट अबव द डायफ्राम इज नोन एज, बिलो द डायफ्राम इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी का लोअर मोस्ट पार्ट, इस इंटेस्टाइन से भी नीचे का पार्ट, जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? उस एब्डोमिनल कैविटी के लोअर मोस्ट पार्ट को जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज पेल्विक कैविटी। क्या कहलाता है? पेल्विक कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। तो हमें पता ही नहीं होता कि पेल्विक कैविटी है क्या। तो द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज पेल्विक कैविटी एंड द अबव द डायफ्राम व्हिच कैविटी इज प्रेजेंट? जब हम बात करते हैं डायफ्राम के ऊपर के पोर्शन यानी थोरेसिक कैविटी की, थोरेसिक कैविटी में एक चैम्बर होता है जिस चैम्बर का नाम होता है थोरेसिक चैम्बर। क्या नाम होता है बच्चों? क्या नाम होता है? थोरेसिक चैम्बर। इस थोरेसिक चैम्बर को ही हम नाम देते हैं रिब केज। क्या नाम देते हैं?
क्लियर ये पॉइंट? अब ध्यान से सुनो, जब हम बात कर रहे हैं थोरेसिक चैम्बर की, थोरेसिक चैम्बर में ये रिब्स प्रेजेंट है, यस और नो? हमारे बॉडी में कितने पेयर रिब्स होती हैं? इन ह्यूमन बॉडी हाउ मैनी रिब्स आर प्रेजेंट? हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, डायनासोर की बात नहीं कर रहे हैं। इन ह्यूमन बीइंग 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? क्लियर ये पॉइंट? अरे सुन तो लो, सुन तो लो, अभी कंप्लीट थोड़ा ना हो गया। अमित सर ने क्या बोला है, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या है, 12 पेयर रिब्स। अब रिब्स जिस बोन से अटैच हैं, ये जो मिड लाइन बोन है, दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्लियर ये पॉइंट? सुनना ध्यान से। अब ये तो रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर रिब्स हैं। ह्यूमन बीइंग में 10 पेयर रिब्स स्टर्नम से अटैच होती हैं, 2 पेयर रिब्स स्टर्नम से अटैच, वो फ्लोटिंग होती हैं, इसलिए उनको यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया। अब क्लियर? खुश? हाँ, अभी हम बात करते हैं, सारी चीजों की बात करते हैं। देखो ये 10 पेयर रिब्स हैं जो स्टर्नम से यहां पर अटैच हैं। रिब्स जब पीछे की तरफ जाती हैं तो वो अटैच होती हैं किससे? देखो वर्टिब्रल कॉलम, इस पार्ट से वर्टिब्रल कॉलम। सुनना ध्यान से, देखो यहां पर जो नेक रीजन में वर्टिब्रा होती हैं उनको हम नाम देते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? और जो ये वर्टिब्रा है, जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वर्टिब्रा कहलाती हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या कहलाती हैं? इसीलिए इस कैविटी का नाम क्या रखा गया है? क्लियर दिस पॉइंट? इसीलिए इस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? तो जो वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा कहलाती हैं। जब हम बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो जो ये रिब्स हैं बच्चों, ये रिब्स आगे किससे अटैच हैं? स्टर्नम से। और पीछे किससे अटैच है? ये पूरा एक चैम्बर हो गया, यस और नो? अब देखो आगे स्टर्नम है, यहां से रिब्स निकली, पीछे किससे अटैच हुई जाके? थोरेसिक वर्टिब्रा, यस और नो? मतलब ये आगे से कवर हो गया, साइड में कवर हो गया, पीछे कवर हो गया। अब कवर कहां नहीं है? ऊपर और नीचे होता है डायाफ्राम। क्या होता है? क्लियर ये पॉइंट? ऊपर क्या होता है? ऊपर ये वाली बोन होती है, ये वाली जो बोन दिख रही है ना, दिस बोन इज नोन एज क्लेविकल। क्या कहलाती है? ये जो हमारी कॉलर बोन होती है ना, दैट इज नोन एज क्लेविकल, दैट इज नोन एज। तो ऊपर थोरेसिक चैम्बर में कौन कवर करता है? क्लेविकल। नीचे कौन कवर करता है? आगे कौन कवर करता है? स्टर्नम अलोंग विद रिब्स। साइड में कौन कवर करता है? और पीछे कौन कवर करता है? रिब्स अलोंग विद थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक, इस पूरे चैम्बर को हम क्या नाम देते हैं? थोरेसिक चैम्बर। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं थोरेसिक चैम्बर की, समझना मेरी बात को, ये जो रिब्स दिख रही है ना आपको, यस और नो? इन रिब्स के बीच में ये जो पिंक कलर स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस रिप्रेजेंट करता है लंग्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मीन जस्ट इस रिब्स के पीछे क्या प्रेजेंट होगा? लंग्स प्रेजेंट होंगे। तो इस थोरेसिक चैम्बर में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स का नाम क्या है? क्या नाम है? विच इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, exchange of gases, they are the main part of respiratory system. Clear ये point? तो फर्स्ट थिंग, थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? उस कैविटी में जो चैम्बर है दैट इज नोन एज थोरेसिक चैम्बर की बाउंड्रीज हमने पढ़ ली। नीचे क्या होती है बाउंड्री?
ऊपर क्या होती है? आगे along with, साइड वाइज, पीछे रिप्स along with thoracic। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर 12 पेयर रिप्स की, देखना ध्यान से, यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये 7 रिप्स जो होती हैं स्टर्नम से अटैच है, यस और नो? पीछे किससे अटैच होंगी? वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक। अब देखो 8th, 9th और 10th ये पीछे अटैच होंगी थोरैसिक वर्टिब्रा से, बट ये आगे किससे अटैच है? 7th रिप से। किससे अटैच है? 8, 9 एंड 10th पेयर ऊपर स्टर्नम से अटैच नहीं है, किससे अटैच है? यस और नो? अब जो 11 और 12 पेयर होता है वो आगे किसी भी चीज से अटैच नहीं होता, सिर्फ वो पीछे अटैच होता है। किससे? थोरैसिक वर्टिब्रा से। जब वो आगे अटैच नहीं होगा इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं कि वो एयर में फ्लोट कर रही हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? क्या नाम है? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, अब हम एंटर कर रहे हैं थोरैसिक चैम्बर में, हम इस रिब केज को रिमूव करते हैं, ठीक है? अब रिब केज का ये जो पोर्शन दिख रहा है ना खाली, यहां पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अब देखो यहां पर लंग्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो पिंक कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? लंग्स। क्या कहलाता है? तो अब हमने जैसे ही रिब केज को हटाया, ये क्या है आपके? लंग्स। ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो आपको व्हाइट कलर डॉट दिख रहा है ना, दिख रहे हैं? ये क्या है? ये रिब्स का पार्ट है, कटा हुआ पार्ट, डाइसेक्टेड पार्ट। जब रिब्स यहां से एंटर करेगा, ये वाला पार्ट, समझ में आ रही है मेरी बात? ये हम लेकर चल रहे हैं, ये जाएगा अंदर पीछे की साइड, तो ये यहीं से तो पास होगा, यस और नो? तो ये जो पिंक कलर पोर्शन है ये क्या है? क्लियर दिस पॉइंट? अब देखो, लंग्स के अलावा थोरैसिक चैम्बर में एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? हार्ट नहीं, हार्ट। हार्ट नहीं, हार्ट। हार्ट मीन्स हाँ, हर्ट करना, इट्स कॉल्ड हार्ट। समझ में आई? तो आज के बाद हार्ट नहीं, क्या? हार्ट। अंडरस्टूड? तो लंग्स along with heart is located in which chamber? Understood? Yes sir. ओके, ये बताओ, ये हार्ट की जो लोकेशन है, ये हार्ट की लोकेशन बॉडी के मिड लाइन से पास हो रही है। दैट मीन्स ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द मिड लाइन, बट उसका जो ये वेंट्रिकल है, क्या है? ये थोड़ा सा किस साइड शिफ्ट है? लेफ्ट साइड। समझ में आई मेरी बात? जो ये टिप दिख रही है ना आपको, जो हमारे हार्ट में हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है ना, वो इसी टिप रीजन पर होती है, इसीलिए वो हार्ट बीट हमें कहां सुनाई देती है, फील होती है? लेफ्ट साइड में। जबकि हार्ट होता कहां है? मिड लाइन में। कहां होता है? 10,000 या 1 लाख या 10 लाख लोगों में से किसी एक पर्सन में ये हार्ट राइट साइड भी हो सकता है। मूवी देखिए लक, उसमें वो उसको गोली मारता है, वो हार्ट में नहीं लगती जाके, जबकि वो मिड लाइन मारता है गोली, हमेशा वो हार्ट में ही गोली मारता है। वहां पे भी अधीरा थे, कौन था? हाँ, वो उसको मिड लाइन में गोली मारता है, गोली उसको हार्ट में नहीं लगती बुलेट। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट कहां था? राइट साइड। तो हार्ट कुछ लोगों में राइट साइड भी, दैट कंडीशन इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। याद रहेगा? कार्डिया मीन्स व्हाट? हार्ट। हार्ट नहीं, हार्ट। और वो कहां है? राइट साइड। कहां है? राइट साइड। क्या वर्ड यूज करते हैं? डेक्स्ट्रो। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लियर ये पॉइंट? डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है उसके पहले वो एक्सरे लेता है,
वो ईसीजी कराता है, वो चेक कर लेता है आपका हार्ट कहाँ है। मैंने एक ऐसा केस भी देखा है जिसमें हार्ट के 2 ऊपर वाले चैम्बर नीचे हैं, 2 नीचे वाले चैम्बर ऊपर हैं, और वो पेशेंट भी सरवाइव किया है। इवन वो मेरी स्टूडेंट रही है, ठीक है ना। उसका बचपन में पहला ऑपरेशन हुआ था, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज वगैरह होती है ना, वो लोकेशन उनकी चेंज की गई थी। फिर उसका ऑपरेशन हुआ था जब वो 12th क्लास में थी, तब उसने ही बताया था कि सर ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ठीक है ना। जिसको जिंदा रहना है वो उल्टे हार्ट में भी जिंदा, और हम बिना सीधे हार्ट के भी जिंदा। ओके, अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर मेंशन नहीं है, जो यहां पर मेंशन नहीं है। थोरेसिक चैम्बर में हमने पढ़ा लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यस और नो, और हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट के पास एक छोटी सी ग्लैंड होती है, क्या होती है? उस ग्लैंड को हम नाम देते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? एक्चुअली थाइमस ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में 13 इयर्स तक की एज तक ही रहती है। उसके बाद वो ग्लैंड धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। क्या बोला मैंने? थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी अप टू द एज ऑफ 13 इयर्स, 13 इयर्स। आफ्टर दैट इट डीजनरेट, मतलब उसके बाद वो गायब हो जाएगी। थाइमस ग्लैंड ही वो ग्लैंड है हमारी बॉडी की जो काफी हद तक हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन करती है। इसके बाद धीरे 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 हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। थाइमस ग्लैंड ही वो ग्लैंड है जो एक ब्लड में सेल होती है टी लिम्फोसाइट, नाम सुना है? सुना है? थाइमस ग्लैंड ही इस सेल का डेवलपमेंट कराती है। और हमारी बॉडी में जब HIV वायरस अटैक करता है तो वो इसी सेल पर करता है। जब 13 इयर्स के बाद टी लिम्फोसाइट का काउंट कम हो जाएगा, HIV उसको डिस्ट्रॉय करता जाएगा, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में और डिसीजेस भी प्रोड्यूस होती जाएंगी। और यही रीजन है कि आज तक एक पेशेंट को छोड़कर HIV का अभी तक कोई भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ है। HIV is much more dangerous than corona. HIV is much more dangerous than corona. समझ में आई मेरी बात? नहीं, HIV जो वायरस है दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, और क्या हो गई? थाइमस ग्लैंड। अब देखो बच्चों सुनो, जब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, ह्यूमन हार्ट में ये आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। Red color blood vessels is generally represented as a artery and blue color vessel is represented as a vein. Red color artery, blue color veins. अच्छा, हमारी बॉडी में जैसे ये हमारी बॉडी स्किन है, तो इसमें ऊपर आर्टरी या वेन में से कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है? वेन्स। सबसे ऊपर होती है वेन्स, फिर आर्टरी, और सबसे नीचे होती हैं नर्व्स। ये सीक्वेंस याद रखना। जो भी इंजेक्शंस के थ्रू ब्लड निकाला जाता है ना, वो वेन्स से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? और जब हम ऐसे कट करते हैं ना, तो हम आर्टरी कट करते हैं। क्या कट करते हैं? वेन का ब्लड निकाल के क्या करेंगे? नहीं, क्या है? सुनो, हम बोलते हैं नस कट कर रहे हैं। नस क्या होता है? नस वर्ड हम नर्व्स के लिए यूज करते हैं, जबकि हम कट क्या कर रहे होते हैं? आर्टरी। वेन्स कट करने से इतना तेज ब्लड नहीं निकलता। आर्टरी कट होती है ना, तो फाउंटेन की तरह फुब्बारा निकलता है पूरा।
हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सुनो, अभी हम सब डिस्कस करते हैं। इस थोरेसिक चैम्बर के ऊपर अगर पोर्शन को देखें हम, ये जो ग्लैंड दिख रही है ना आपको, ये ग्लैंड है और क्या है? क्या है ये? दिस इज अ थायराइड ग्लैंड। क्या होती है बच्चों? अरे रॉकी भाई गुस्सा हो जाएंगे बच्चा। सुनो, अभी अंदर है गोल्ड, वेट करो थोड़ा सा। ये कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? थायराइड हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी? अगर हम ऑल ओवर द बॉडी पूछें तो ऑल ओवर द बॉडी लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। विच वन? अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन। कभी भी आपने किसी से सुना हो या थोड़ा बहुत नॉलेज लिया हो या एज अ ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहते हो तो कभी ना कभी आपने ये सुना होगा कि थायराइड की प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है। क्या रीजन है? मेल में थायराइड की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? बहुत रेयर, बहुत रेयर। अगर 1000 फीमेल्स हैं तो 1 to 2 मेल में प्रॉब्लम होगी ऐसी। सर्च इट आउट कि फीमेल्स में ही थायराइड की प्रॉब्लम क्यों होती है। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। अरे आगे सुनो, जब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड देख लिया। अब इसके नीचे ये जो व्हाइट कलर का पाइप दिख रहा है ना, जिसमें रिंग बनी हुई है। अरे सुन तो लो, ये जो व्हाइट कलर का पाइप है और ऐसी सी रिंग बनाई है बनाने वाले ने, ये रिंग बनाई है शंकर जी की तरह। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मैं आज आप लोगों को बुलाया इसी वजह से हूं, एटलीस्ट जब हमारे सामने ऐसी डमी रखी हो ना तो हम सब कुछ बता सके कि ये क्या ऑर्गन्स हैं। फिर बाद में पेशेंट जब मिलेगा तो हम गालियां ना खाएं, ठीक है ना। जब हम अगर गलती से मेडिकल कॉलेज चले गए या कहीं कुछ करना पड़ा तो फिर कैडेवर को कट करना पड़ा तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना। कैडेवर डेड बॉडी, ये कैडेवर नहीं है। हाँ, इसकी बेइज्जती नहीं। सुनो सुनो सुनो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इट्स अ विंड पाइप। क्या है? ये वाला क्या है? विंड पाइप को हम क्या कहते हैं? सुनो ध्यान से, मैंने कैसे पहचाना कि ये विंड पाइप है? हमने तो बनाया नहीं। विंड पाइप में ही ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइनिंग वाले। सुनना ध्यान से, विंड पाइप ये है, ठीक है, इसके बीच में ऐसे लाइन वाले स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स की वजह से ही विंड पाइप ओपन होता है। अदरवाइज अगर यहां ये स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कार्टिलेज। नाम सुना है? तो विंड पाइप में सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, रिंग शेप्ड कार्टिलेज होते हैं जो विंड पाइप को ओपन रखते हैं। अगर विंड पाइप ओपन नहीं रहा, क्लोज हो गया, तो जयराम जी की, क्योंकि विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव। यस और नो? समझ में आई मेरी बात? कार्टिलेज ईयर और नोज में भी होते, ठीक है। तो जो विंड पाइप है, विंड पाइप के ओपन रहने का रीजन ही ये कार्टिलेज है
और ये आपके 10th के बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि ह्यूमन में ट्रेकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता। कोलैप्स का मतलब ब्लॉक क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि ट्रेकिया में सी शेप्ड, याद रहेगा। क्लियर ये पॉइंट। शिवा यादव, रॉकी भाई, क्या बोला मैंने? ट्रेकिया। हाँ ट्रेकिया, हाँ तो आगे ये तो मैंने 1947 में बोला था। अभी मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ट्रेकिया कोलैप्स नहीं करता, ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि उसमें सी शेप्ड क्या होते हैं। अगर ट्रेकिया ब्लॉक हो गया तो जयराम जी की क्या हो जाएगा? हाँ क्लियर ये पॉइंट। ये स्ट्रक्चर क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? क्या है? थायराइड ग्लैंड। कौन सी थायराइड ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट। क्लियर ये पॉइंट। और ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर ट्रैकिया, यस और नो? याद रहेगा। ओके सुनना, अरे विंड पाइप आगे होता है, ईसोफेगस। अब इसको काटेंगे तो अंदर 15,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा बच्चा। क्लियर ये पॉइंट। चलो आगे सुनो, हम इस शर्ट को बाहर निकालें। यस सर। कितनी खुशी होगी ना। सर आधा अरे देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमने ये सेपरेट किया, ठीक है। ये एक चैम्बर है जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये सेकंड चैम्बर, ये थर्ड चैम्बर, ये फोर्थ चैम्बर। ये ऊपर वाला चैम्बर जो है ये कहलाते हैं ऑरिकल। क्या कहलाते हैं? ये दो चैम्बर क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल। क्या कहलाते हैं? अच्छा सुनना, संस्कार खड़े हो। ये हार्ट है, ठीक है। ये वाला चैम्बर जो वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल है? चुपचाप रहना सारे बच्चे। ये जो वेंट्रिकल है, हाँ ये राइट वेंट्रिकल, और ये पक्का? हाँ द्विवेदी जी सर राइट। राइट क्या? वेंट्रिकल। ये वाला? और ये अंशिका खड़े हो। यस हाँ सर, ये राइट ये लेफ्ट। पक्का? यस सर। हाँ नहीं सर एक मिनट सर, एक अरे रुक तो जाओ, अब तुम रुक जाओ, सर, टाइम निकल गया। लेफ्ट है क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। अरे उससे क्या मतलब? नहीं सर, ये लेफ्ट है, ये वाला राइट। हाँ भावेश, वेट वेट वेट, हाँ बोलो जल्दी बोलो। सर चेंज करना मुझे। सर राइट, इस साइड राइट है, सर लेफ्ट। ये राइट है पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। अपने पास रख के देखो, पकड़ो। डर क्यों रहे हो? हिलेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब भी हम किसी बॉडी ऑर्गन की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि वो राइट पार्ट है या हम उस ऑर्गन को ये मानकर चलते हैं कि वो पेशेंट की बॉडी से अटैच है। समझना मेरी बात को। जैसे ये यहां अटैच है, ये वाला यहां अटैच है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, तो ये मेरा राइट हुआ, तो ये कौन सा पार्ट हुआ? ये पेशेंट का क्या हुआ? तो ये कौन सा पार्ट होगा? लेफ्ट। याद रखना, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते, पेशेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? मैं कब कह रहा गलत है? सही भी नहीं बोला, कंफ्यूज कर रहे थे। तो उसके लिए तो हम खड़े हैं कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर ये पॉइंट? तो ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यहां पर बीच में वेल्व होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो चला जाता है, वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में। मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखो ये जो वेल्व दिख रहे हैं ना आपको, दीज आर द वेल्व। यहां से देखो, यहां से ब्लड जाएगा, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, दीज आर द वेल्व्स। कहां आएगा? वेंट्रिकल में। वापस ब्लड अगर चला गया तो हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो जैसे ऑरिकल ये वाला, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। अच्छा बच्चों, इन दोनों ऑरिकल में से कौन सा ऑरिकल आपको बड़ा दिख रहा है? राइट ऑरिकल, यस और नो? राइट ऑरिकल का साइज लेफ्ट ऑरिकल से बड़ा होता है। उल्टा होता है वेंट्रिकल के केस में, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज राइट वेंट्रिकल से बड़ा। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। ब्लड जाता है ऑरिकल से अपोजिट नहीं जाता। वेल्व का काम ही होता है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। क्लियर ये पॉइंट? कितना आसान है खोलना ना। हाँ बोलो। हार्ट अटैक में ब्लॉकेज होता है, हार्ट फेल्योर में ब्लड वापस जाता है। हार्ट अटैक में हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, हार्ट फेल्योर में हार्ट ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। समझ में आई मेरी बात? हार्ट अटैक में जो सप्लाई हार्ट में जा रही है वहां ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट फेल्योर में हार्ट से जहां सप्लाई जा रही है वहां ब्लॉकेज। तो जब हार्ट से आगे नहीं बढ़ पाएगा तो पीछे आएगा, पीछे आएगा तो वेंट्रिकल से पीछे जाएगा, वेंट्रिकल से किस में जाएगा? पीछे। और ऑरिकल से पीछे कहां जाएगा? ऑरिकल से लंग्स में जाता है। कहां जाता है? इसीलिए हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स हार्ट में नहीं आते, कहां आते हैं? लंग्स में आते हैं। समझ में आई मेरी बात? अभी हम डॉक्टर नहीं बने। अंडरस्टूड? तो हार्ट में कितने चैम्बर्स? 2 ऑरिकल और 2 वेल्व का काम क्या होता है? ब्लड के बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को। क्लियर ये पॉइंट्स? और कोई डाउट? वो ऐसे रोकता है, नीचे से ऊपर रोकता है। ना ना ना, जैसे वेल्व, सुनो सुनो, वेल्व ये है, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, ये वेल्व बंद है। ऐसे ब्लड भरेगा यहां पर, वेल्व ओपन हो जाएगा, ब्लड निकला फिर बंद। समझ में आई मेरी बात? अब वापस नहीं आ सकता। क्लियर? हार्ट अटैक में ब्लॉकेज कैसे हो जाता है? अब जब पिज्जा खाओगे तो होगा ही होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, तो चीजें ब्लॉक। वेल्व के बहुत सारे नाम होते हैं, बट अभी हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, एक होता है बाइकस्पिड वेल्व। तो अभी हम हार्ट नहीं पढ़ रहे, अभी हम बॉडी सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्लियर ये पॉइंट? इसमें लिखो, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, दैट इज 2 ऑरिकल, that is 2 auricle and 2 ventricle, 2 auricle and 2 ventricle. देखो नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ दीज 4 चैम्बर्स, out of these 4 chambers, left ventricle have thickest wall. Out of these 4 chambers, left ventricle have thickest wall. Why? लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज्यादा थिक क्यों होती है ह्यूमन हार्ट में? ये वाला पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का, इसकी जो वॉल है, वेल्व नहीं वॉल है, वो सबसे थिक क्यों होती है? हाँ, एनीवन? जब हम पढ़ाई करते तो पढ़ाई की बातें, फालतू बातें नहीं ना। हाँ, क्या क्या क्या? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पूरे चारों चैम्बर्स करते हैं सर। इसमें सर ब्लड आता है सर। कुछ, हाँ ट्राई करो, सही जा रहे हो, बोलो। सर ब्लड आता है? नहीं नहीं, सर वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही ऐसा पार्ट है हार्ट का जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड किससे जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल
सबसे ज्यादा थिक होती है। समझ में आई? लिख लो ये पॉइंट। लेफ्ट वेंट्रिकल हैव इट्स थिकेस्ट वॉल बिकॉज इट हैज टू सप्लाई द ब्लड, बिकॉज इट हैज टू सप्लाई द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इट हैज टू सप्लाई द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर ये सारे पॉइंट्स? अब सुनो आगे। हमने थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़ लिया। डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन जहां पर क्या प्रेजेंट है? लंग्स। और क्या प्रेजेंट है? हार्ट। हार्ट के साथ साथ और कौन सी ग्लैंड थी? थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? अब हम आते हैं लोअर पार्ट में, डायफ्राम के नीचे वाले पोर्शन में, जहां पर हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन हैं? सुनना ध्यान से। लिवर इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड, यस और नो? स्टमक इज प्रेजेंट लेफ्ट साइड। इंटेस्टाइन मिडिल पोर्शन में होता है। ओके, सुनना ध्यान से। जब हम बात करते हैं लिवर की, किसकी बात करते हैं? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर इज द, ये लिवर का कौन सा लोब होगा? ये लोब कौन सा होगा? यस और नो? राइट लोब और लेफ्ट लोब, लिवर से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है? क्या निकलता है? वो बाइल जूस राइट और लेफ्ट डक्ट से निकलकर, ये जो दिख रहा है ना बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर, इसमें जाकर स्टोर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? तो लिवर से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस कहां जाकर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर। कहां जाकर स्टोर होता है? और लिवर ह्यूमन बीइंग की बॉडी की सबसे लार्जेस्ट, ह्यूमन बीइंग की बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं होता। स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। लिख लो ये पॉइंट। हमारे ओलंपियाड, हमारे एनटीएससी में क्वेश्चन आता है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, पहला ऑप्शन मिलता है लिवर। अरे अमित सर ने सही पढ़ाया था, हम टिक करके आते, घर पे आके देखते हैं गलत। हाँ, जी के सबसे ऊपर लिख लो, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर ये पॉइंट? कहाँ चला गया ये? हाँ सर, ह्यूमन ब्रेन डेथ के बाद हार्ट कितने मिनट्स का? ये कह सकते हो हाफ एन आवर तक। सर ऐसे सर जैसे चलता ही रहे वही हार्ट चलता रहे। देखो बच्चों, ये हमने निकाला लिवर, ठीक है? हम बात कर लें आगे। हम बात कर रहे हैं लिवर की। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो बच्चों। मैं अपने पे आया तो पता है तुमको, पढ़ लो, भला तुम्हारा है। यस और नो? नहीं तो 2 हार्ट मैं बनाऊंगा फिर जब ना, तो फिर तुम पछताओगे और रोगे। ठीक है ना? संडे का यूटिलाइजेशन कर लो। हम ठीक है शादी में होकर आए हैं। हाँ, दिस ऑर्गन इज नोन एज स्टमक। हमारे बॉडी के राइट साइड में कहाँ होता है? स्लाइटली लेफ्ट साइड। स्लाइटली। अब अगर हम स्टमक को निकाल लें तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज, और हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, चाहे गॉल ब्लैडर हो चाहे पेनक्रियाज हो, वो ओपन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या नाम देते हैं? डिओडेनम। क्या नाम देते हैं? तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लिवर प्रेजेंट होता है, स्टमक प्रेजेंट है, पेनक्रियाज प्रेजेंट है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम पेनक्रियाज को रिमूव कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, जब हमने पेनक्रियाज को रिमूव किया, ये 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं,
दे आर नोन एज यस और नो? मतलब सुनना ध्यान से, जो ह्यूमन बीइंग में किडनी की लोकेशन होती है वो यहां नहीं होती, यहां होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? और जो किडनी के स्टोन का पेन होता है वो भी यहीं पर होता है। ओके, किडनी की जो लोकेशन होती है, किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कैसा होता है? किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो लोकेटेड होती हैं हमारे जो वर्टिब्रा दिया हुआ है पीछे, वर्टिब्रा में एक नाम होता है लंबर वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा? उस लंबर वर्टिब्रा के रीजन में लोकेटेड होती हैं। मतलब अगर हम किडनी का ये क्रॉस सेक्शन देखें तो यहां पर हमें कौन सी वर्टिब्रा मिलेगी? लंबर वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा? लंबर वर्टिब्रा ह्यूमन बीइंग की बॉडी की सबसे हैवीएस्ट वर्टिब्रा होती है। लंबर वर्टिब्रा, सुनना ध्यान से, 5 लंबर वर्टिब्रा होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के टाइम पर एनेस्थीसिया दिया जाता है बॉडी के लोअर पार्ट को एनेस्थाइज करने के लिए, तो वो इंजेक्शन लंबर वर्टिब्रा में दिया जाता है और दैट इज नोन एज लंबर पंक्चर। क्या कहलाता है? दैट इज द मोस्ट पेनफुल इंजेक्शन। इवन उस इंजेक्शन का दर्द फीमेल को थ्रू आउट द लाइफ रहता है, कभी ना कभी वो दर्द उठता है। समझ में आई मेरी बात? इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब वो इंजेक्शन लगाया जाता है ना, उस टाइम पर फीमेल के लेग्स की जो पोजीशन रहती है वो पिछले आगे 4 घंटों के लिए वैसी की वैसी रह जाती है। अगर वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़े भी टिल्टेड हैं, तो वो पैर 4-5 घंटों के लिए वैसे ही रह जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल एनेस्थीसिया हो जाएगा, उसमें लग जाएगा तो वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे, वो मूव नहीं करेंगे। समझ में आई मेरी बात? जैसे जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो अगर उसकी आईज ओपन है तो वो ओपन ही रहती हैं, उसका माउथ ओपन है तो वो ओपन ही रहता है, क्योंकि मसल्स वर्क करना बंद हो जाती है। समझ में आई मेरी बात? सुनो, किडनीज आर लोकेटेड एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रा? और लंबर वर्टिब्रा ह्यूमन बीइंग की बॉडी की सबसे हैवीएस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे थिकेस्ट वर्टिब्रा में होती हैं। कौन सी वर्टिब्रा? लंबर वर्टिब्रा। समझ में आई मेरी बात? ओके। अब देखो बच्चों ध्यान से, जब हम बात कर रहे हैं ये ब्राउन कलर स्ट्रक्चर्स जो किडनी है, ठीक है, अब आप देखो किडनी के ऊपर ये जो व्हाइट कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम होता है? कौन सा? याद रहेगा? जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट एड्रीनल ग्लैंड, देन वी विल डिस्कस अबाउट, क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? तो एड्रीनल ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट अबव द, याद रहेगा? ओके। ये जो ग्रे कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है किडनी के साइड में, मतलब राइट नहीं, कौन सा? लेफ्ट। ये एक ऑर्गन है जिसके बारे में बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है। क्या कहलाता है ये ऑर्गन? दिस ग्रे कलर ऑर्गन इज नोन एज स्प्लीन ऑफ रॉकी भाई। क्या कहलाता है? स्प्लीन। क्या कहलाता है? स्प्लीन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है, जहां पर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बनती हैं, जहां पर आरबीसी की डेथ होने के बाद आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ
आरबीसी। हमने कहाँ पढ़ा 9th में? कोविड ने पढ़ा, हमने तो पढ़ा ही नहीं कुछ। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब गड्ढा कूद के दफनाना, यस और नो? स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। समझ में आई मेरी बात? सबसे ज्यादा पैथोजन से फाइट करने की कैपेसिटी स्प्लीन में ही होती है, जो छुपा होता है लेफ्ट किडनी के पीछे। कहाँ होता है? याद रहेगा। जब कोई पैथोजन, जैसे मॉस्किटो ने बाइट किया, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम सीधा ब्लड में गया, तो वो एसिड के कांटेक्ट में कैसे आएगा? वो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, वो हमारे बॉडी के 2 ऑर्गन्स पर अटैक करता है। एक कहलाता है लिवर और दूसरा कहलाता है स्प्लीन। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो चेक करता है इधर, वो चेक करता है इधर, हमें होती है गुदगुदी, लेकिन वो चेक कर रहा होता है लिवर और स्प्लीन। अगर यहां पर थोड़ी सी स्वेलिंग होगी, यहां पर थोड़ी सी स्वेलिंग होगी, वो लिख देगा कि मलेरिया है, टेस्ट करवा लो। अगर वो पढ़ा लिखा डॉक्टर तो, अदरवाइज वो पहले ही बोलेगा टेस्ट करवा लो। कोई बात नहीं, तुम अपनी बॉडी में चेक करते रह जाओगे लिवर कहाँ है और स्प्लीन कहाँ है। हाँ जी बेटा। सर एक हम लोग की बॉडी में सर एड्रेनलिन रश भी तो होता है। ये एड्रिनल ग्लैंड ही है वो, जिसको हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। जब हमारी किसी से फाइट होती है ना, बहुत गुस्सा आता है, 2 लगा के, लेकिन 2 मिनट बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, होता है ना, ये एड्रिनल ग्लैंड ही करती है। जब हम प्रेयर में खड़े होते हैं और अमित सर ने आके मारा, पिटते हैं बच्चे, अमित सर से पिटते हैं, ठीक है, अब 2 मिनट तो गुस्सा आता है, मार दिया सबके सामने, बेइज्जती हो गई, शाम तक धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, यस और नो? फिर हम सर के बताते, सर सॉरी सर, हाँ तो ठीक है, फिर अब खुश। सर इमोशंस कंट्रोल करता है। हाँ, इमोशंस कंट्रोल करता है। हाँ ठीक है ना। तो चाहे हम फाइट कर रहे हो, चाहे हम एरोप्लेन में देखें नीचे डर लगता है, ठीक है, या फिर हम हिली एरियाज पे खड़े हैं, किसी ने ऐसे पुश किया, पकड़ लिया, हाँ, जब कभी हम स्कूटी ड्राइव कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो और सामने कोई अचानक आ जाए और ब्रेक लगा, बच गया, हाँ, एड्रिनल ग्लैंड। सर किसी को फोबिया रहेगा तो ये खराब रहता है? ना, फोबिया या एड्रिनल ग्लैंड, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ये सब कुछ ब्रेन के हाथ में है। ब्रेन, अरे हम आ रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है जो तुम लोगों के पास नहीं है, जो तुम लोगों के पास, लिखो हेडिंग किडनी। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, हमने लोअर एब्डोमिनल कैविटी में किडनीज के बारे में बात कर ली। किडनीज के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? और लेफ्ट किडनी के साइड में कौन सा ऑर्गन होता है? स्प्लीन। कौन सा होता है? याद रहेगा? अब देखो, किडनी में ये ब्लू कलर की वेन है और ये रेड कलर की आर्टरी, ठीक है। इसके बाद किडनी से ये येलो कलर की पाइपलाइन जा रही है। इस पाइपलाइन का नाम होता है यूरेटर। क्या नाम होता है? मैं यहां मेंशन करता हूं। तो हर किडनी से जो पतली येलो कलर की ट्यूब जा रही है, दैट इज नोन एज। दोनों साइड की किडनी से निकलने वाली यूरेटर इस येलो कलर के स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं, जहां पर नहीं, जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम देते हैं? तो किडनी से यूरिन निकलने के बाद यूरेटर से होते हुए कहां जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी, देन आफ्टर इट कम्स आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। कम्स आउटसाइड थ्रू। किडनी पेयर में है,
यूरेटर पेयर में है, देन सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ये पूरा सिस्टम कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहलाता है? याद रहेगा। अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा combinedly form a system that is called excretory system। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, लंग्स आर द पार्ट ऑफ, हार्ट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सुनो आगे, जब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, देखो ये जो ग्लैंड दिख रही है, कौन सी ग्लैंड है? इट्स अ पैरोटिड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट नियर टू द, तो ये क्या दिया है इसको भगवान ने? ये लोअर जो है ना सब मैंडिबुलर, ये कौन सी ग्लैंड है? कौन सी ग्लैंड है? ओके, अब सुनो ध्यान से, जब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय अ थिक कवरिंग ऑफ बोन्स, थिक कवरिंग ऑफ, ये बोन्स जो कवर करती हैं ब्रेन को, ये एक बॉक्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उस बॉक्स को बच्चों हम नाम देते हैं क्रेनियम बॉक्स। क्या नाम देते हैं? इतना आसान होता तो क्या नहीं होता। क्या कहते हैं? तो ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इन अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्रेनियम बॉक्स। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब अगर किसी पर्सन की एक्सीडेंटल डेथ होती है और अगर उसका पीटीएम होता है, पोस्टमार्टम, हमारी पीटीएम भी उससे कम नहीं होती, ठीक है? वो वहां डेथ के बाद होता है, ये लिविंग कंडीशन में होता है। चलो 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 सुनो आगे। तब इस बोन को हथौड़ी से तोड़ा जाता है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है टू चेक कि उस ब्रेन या उस पर्सन की डेथ का रीजन कुछ और तो नहीं है। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का कलर चेंज हो जाता है इफ अ पर्सन टेक पॉइजन। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? क्लियर? मैंने आपको बताया था ना, जब किसी को हम हैंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक ये स्कल का पार्ट नहीं हटेगा तब तक हम चेक नहीं कर सकते उसकी डेथ किस वजह से हुई है। अंडरस्टूड? सुनो, जब हम बात कर रहे हैं ब्रेन की, ब्रेन में, अरे रुक तो जाओ, ये फोल्ड्स दिख रहे हैं ना? दिख रहा है ना? ये फोल्ड्स कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? थोड़ा बहुत आईक्यू बोलते हैं ना, तो हमारा ब्रेन कैसा होगा? बिल्कुल प्लेन। कैसा होगा? क्योंकि हमारे पास ना मेमोरी है ना कुछ नहीं है। यस और नो? सुनो ध्यान से, सुनो। चलो अब बात करते हैं पढ़ाई की। जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के ब्रेन की, आपको ब्रेन यहां से समझ में नहीं आ रहा है, इसको यहां से देखो, ध्यान से सुनो। ये जो येलो कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, क्रीम कलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। क्या कहलाता है? आधा सेरिब्रम ये है इस साइड का, आधा उस साइड होगा। यस और नो? ये दोनों साइड के सेरिब्रम को कनेक्ट करने वाला ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है। ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? सुनना ध्यान से। जैसे ये हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये हो गया, सुनना, ये हो गया राइट सेरिब्रम, ये हो गया हमारी बॉडी का राइट ब्रेन, राइट सेरिब्रम हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है।
और लेफ्ट सेरिब्रम, अगर चोट यहां लगेगी तो पैरालिसिस लेफ्ट की होगी। समझ में आई? अगर किसी पर्सन को राइट हैंड और राइट लेग में पैरालिसिस हुई है मतलब उसके ब्रेन का लेफ्ट पार्ट अफेक्ट हुआ है। क्लियर ये पॉइंट? इवन सुनो ध्यान से, इवन देखो ये जो भगवान ने दिए ना एक, हाँ, ये आई इस साइड के ब्रेन से कंट्रोल होती है और ये आई इस साइड के ब्रेन से। मतलब हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड राइट साइड से कंट्रोल होता है और राइट साइड याद रहेगा। चलो पूछूंगा जाके मैं। सुनो आगे, सुनो आगे, आगे सुनो आगे। ये हो गया ब्रेन का पार्ट, ठीक है, सेरिब्रम। क्या हो गया? ये हो गया ब्रेन को कनेक्ट करने वाला पार्ट, इसका नाम मैं बताऊंगा आगे चलकर आपको। अब उसके साइड में जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पीछे होगा, यस और नो? इसको बोलते हैं छोटा दिमाग, स्मॉल ब्रेन। नाना पाटेकर ने क्या नाम दिया है इसको? छोटा दिमाग। यहां होता है, कहां होता है? इसमें अगर चोट लगती है तो देख सकते। सुनो सुनो सुनो, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारे बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हम चलते फिरते हैं ना, हम डांस करते हैं ना, हम दौड़ते हैं, सब कंट्रोल होता है स्मॉल ब्रेन से, जिसको हम नाम देते हैं सेरिबेलम। क्या नाम देते हैं? अगर कोई पर्सन ज्यादा अल्कोहल ले लेता है तो वो अल्कोहल उसके सेरिबेलम पार्ट को अफेक्ट करता है एंड ही एंड शी परफॉर्म नागिन डांस। क्या परफॉर्म करता है? नागिन डांस। समझ में आई मेरी बात? तो अल्कोहल हमारे ब्रेन के सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, इसलिए ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। कौन है ये? हाँ चलो, हम सारे बॉडी ऑर्गन्स को लगा देते हैं। हाँ आ रहा हूं, वेट। ये देखो, सुनो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसकी प्यारी सी क्या है? टंग। टंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? टंग हेल्प इन स्पीच, टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद, टंग हेल्प इन सेल्फ क्लीनिंग ऑफ, टंग हेल्प इन swallowing ऑफ, और गर्ल्स में टंग चिढ़ाने के काम आती है। क्लियर ये सारे पॉइंट्स? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।